50 रुपये लीटर। जी जी जी, ये रिटेल पे 270 जाएगा। अगर 50 हमें देंगे तो आगे 25 रुपये। जी, इसमें मैंने लिखा है कि 300 तक जा सकता है, जो हालात बन रहे हैं आगे। अगर आगे ये चीज़ें ना मिली तो ये 300 तक चला जाएगा। जी जी, फौरी तौर पर दिया जाए। पर डे हमारा 30 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है पर डे, पूरी कराची की डेयरी इंडस्ट्री का। तो उसको समझने के लिए एक आसान मैं बता देता हूँ कि वो 30 करोड़ की कैलकुलेशन कैसे है। मिसाल के तौर पर 10 लाख जानवर हैं, वो पर डे 16 kg वीट स्ट्रॉ कंसनट्रेट कंज्यूम करते हैं। हर जानवर पर डे ये कंज्यूम करता है। तो वो 16 kg की कीमत जो है वो अगर आप 30 रुपये बढ़ाएँ तो 30 के हिसाब से पर डे वो तकरीबन 30 करोड़ रुपए बनती है। वो हम दे रहे हैं, मतलब हम ना चाहते हुए भी हमें देना पड़ेगा। उसकी वजह है कि जैसे घर में आपने राशन फराहम करना है, चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए, आपने हर चीज़, आटा है, दालें, जो बुनियादी चीज़ें हैं, खुराक का हिस्सा है, वो घर में आपने फराहम करनी है, चाहे मार्केट में कितने की भी मिले। तो वही मसला हमारे साथ है, हमने इन जानवरों को खिलाना है, चाहे हम भैंसें बेचें, जो हमारे एसेट हैं वो बेचें, लेकिन कब तक हम ये लॉस करेंगे? हम मज़ीद ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैंने 1 सितंबर को कमिश्नर कराची को लेटर लिखा था, जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ है, वहाँ कॉस्टिंग दी थी और उनसे गुजारिश की थी कि इसको आप देखें और नोटिफिकेशन करें नया, ताकि ये इंडस्ट्री सर्वाइव करे। लेकिन आज 26 तारीख हो गई है, अभी तक नया नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और उसके अलावा एक और बात मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। हम वहाँ गए थे, हमने, जब हमें कमिश्नर रेट नहीं देता तो फिर हम हाई कोर्ट को रुजू करते हैं। तो हाई कोर्ट ने पिछले 3 महीने पहले डिसीजन दिया है, उसकी कापी भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ लगाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को पाबंद किया था कि आप 1 महीने के अंदर कंसेंसस के साथ इनकी कीमत तय करेंगे, लेकिन वो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसकी भी हुक्म अदूली हुई और आज तक नया नोटिफिकेशन नहीं हो सका। नहीं, वो फ़ायदा नहीं होगा, वो जो हम पे कर रहे हैं वो उधर जाएगा। फ़ायदे के लिए तो हम मांग ही नहीं रहे। अभी पैसे कटवा रहे हैं, जो हमारे पास एसेट है वो बेच बेच के दे रहे हैं। उसकी वजह है कि खुराक वाला तो पैसे लेगा हमसे, चाहे आप ये 600 वाली चीज़ 2000 में भी होगी, हमें ख़रीदनी है, हमारी मजबूरी है जानवर रखे हुए। तो उसका लॉस ये है कि हम अपने जानवर कटवा कर, दूध से तो ये कीमत नहीं पूरी हो रही, ये हकीकत बात है। तो उसमें जो आप कह रहे हैं ना 50, हमारी डिमांड है, हम ये चाहते हैं कि कमिश्नर साहब बैठे हमारे साथ कंसेंसस के साथ, जो वो समझते हैं वो करें, लेकिन इसको नोटिफाई करें। मैं अभी भी कमिश्नर कराची से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बग़ैर वक्त ज़ाया किए 1 अक्टूबर तक हमें भाव दें। अगर मिसाल के, तो हमें उम्मीद है कि वो भाव देंगे, चूँकि मीटिंग्स हुई है। अगर नहीं देते तो फिर हम कमिश्नर कराची और वज़ीर आला हाउस पे बैठेंगे, जाके अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जी जी, नहीं, वो फिर बात की बात है। फ़िलहाल हम पुरअमन एहतजाज करेंगे वज़ीर आला हाउस के बाहर, कमिश्नर ऑफिस के बाहर, और उसके बाद हम मरहलावार इस एहतजाज को बढ़ाते जाएंगे। जी हाँ, इसमें दो चीज़ें हुई हैं इसमें। एक तो ये है कि जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे हज़ारों जानवर जो है वो इससे मुतासिर हुए, तो उसमें लाजमी तौर पर आपका अच्छा क्वेश्चन है कि हमारी जो परचेजिंग है वो पंजाब और अंदरून सिंध से है। टोटल जानवर हम वहाँ से परचेज़ करते हैं, तो वो जो जानवरों का लॉस हुआ है तो उसका असर हम पर पड़ेगा, क्योंकि अब जब हम वैसे लेने जाएंगे वहाँ से तो वो हमें महंगी मिलेंगी, उसमें कमी आई है। कराची में लाजमी बात है, अभी मौजूदा पैदावार में कमी है। इस वक्त तकरीबन 8 से 10% है, लेकिन अभी शुरुआत है। हाँ, तकरीबन उसमें इस वक्त 50 लाख के करीब है तकरीबन। तो इसमें यह है कि बदस्तूर आगे कमी आएगी अगर हालात ये कंटिन्यू रहते हैं, खुराक का मसला हल ना हुआ। पानी तो उतर गया है, लेकिन जो फसलें हैं वो तो अप्रैल में आएंगी। अब मिसाल के तौर पे भूसा है, भूसा तो जो उतरना था उतर गया, वो अब अप्रैल में आएगा।
अब अप्रैल में जो है ना वो, अब हमारी किस्मत है कि अप्रैल में अगर ये तक 2000 पे चला गया तो फिर हम सारे इस कारोबार को खैरबाद कहते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है, ये चूँकि एक आफत है, तो इसलिए ये सबको उसका असर यहाँ पे आ रहा है। उसकी वजह ये है कि आप आटा भी ले रहे हैं, आप आटे की कितनी कीमत बढ़ी इस वक्त। बस हम तो डिमांड कर रहे हैं कमिश्नर साहब से, वो देखें। हम तो चाहते हैं कि वर्किंग करें कंसेंसस के साथ, जो वो जो कहते हैं हम उस पर। ये बात दुरुस्त है, लेकिन चीज़ें ये बिल्कुल आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। हम बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहते थे। अब आपके सामने मैंने बताया कि ऑन द रिकॉर्ड 15 महीने एक ही रेट पे दूध बिका है। हालात नॉर्मल थे, हमने बिल्कुल उसमें मुतालबा नहीं किया, चलने दिया। उसकी वजह है कि चीज़ें स्टेबल थी, भैंस की कीमत स्टेबल थी। अब ये एक कुदरती आफत है, तो इसलिए मैं कराची के कंज्यूमर से माजरत ख्वाह हूँ। अल्लाह करे कि ये चीज़ें 4-5 महीने बाद बेहतरी की जानिब जाएँ। मैंने तो कमिश्नर साहब से ये भी दरख्वास्त की है कि आप आर्जी मुकर्रर कर दें भाव। मतलब जो आपने सवाल किया कि कंज्यूमर के लिए आर्जी बोझ डाल दें आप, मतलब मुस्तकिल इसके लिए इसको ना आप नोटिफाई करें 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए आर्जी टेम्परेरी भाव का अनाउंस कर दें। मैंने कमिश्नर साहब से ये दरख्वास्त की थी कि आर्जी भाव के फौरी तौर पर इंजेक्शन लग जाए, इस इंडस्ट्री खड़ी हो जाए। अगर चीज़ें पीछे से नॉर्मल होती हैं 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो फिर आप इसको रिव्यू में ले जाएं। मतलब जी 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 उसमें ऐसा है कि अगर 2 महीने के बाद चीज़ें बेहतर होती हैं, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, तो फिर उसको रिवाइज़ किया जा सकता है। ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने 214 रुपये दिया है पर लीटर, और 232 रुपये DC मलीर ने दिया है, कमिश्नर कराची की। जो नहीं, हमारे नहीं, कमिश्नर नहीं, ऐसा नहीं। DC मलीर कमिश्नर के नुमाइंदे, हमारे नहीं। और तीसरे लाइफ स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उन्होंने 241 रुपये। इन तीनों इदारों की कॉस्टिंग होती है और एक हमारी कॉस्टिंग होती। फिर उसके बाद एक मैकेनिज्म है, इसके ऊपर एक कंसेंसस के साथ कीमत तय की जाती है। तो उन लोगों ने भी कीमत दी है। हमारी डिमांड इस वक्त है कि 50 रुपये लीटर। जी जी जी, ये रिटेल पे 270 जाएगा। अगर 50 हमें देंगे तो आगे 25 रुपये। जी, इसमें मैंने लिखा है कि 300 तक जा सकता है, जो हालात बन रहे हैं आगे। अगर आगे ये चीज़ें ना मिली तो ये 300 तक चला जाएगा। जी जी, फौरी तौर पर दिया जाए।